नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सूर्य नमस्कार पर। सियासी संग्राम छिड़ा है और शिक्षा मंत्री का आदेश इस बीच सामने आया है। जमीयत ने जो इनकार किया है उसको लेकर उनकी बात सामने आई है। जमीयत ने मुस्लिम बच्चों को सूर्य नमस्कार करने से रोका है या आदेश जारी किया है। जमीयत ने सरकारी आदेश को चुनावी एजेंडा बताया है। 15 फरवरी से सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य किया गया है। सूर्य नमस्कार को चुनौती भी दी गई है। हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है इस मुद्दे पर। तो हमारे साथ आज की इस बड़ी खबर पर, बड़ी जानकारी पर कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। उन मेहमानों के जरिए हम आप तक उनके पक्ष को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला बड़ा है। मामला बड़ा है इस वजह से शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि 15 फरवरी से सभी स्कूलों में राजस्थान के सूर्य नमस्कार होगा और यह अनिवार्य होगा। आज कुछ अपडेट सामने आई है। वो पहले बता देते हैं आपको। पहली अपडेट ये कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया है। हाईकोर्ट में अब कल सुनवाई होनी है, यानी 14 फरवरी को। 15 फरवरी से अनिवार्य किया गया। और दूसरी बात यह कि जमीयत उलेमाए हिंद की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई राजस्थान इकाई की जयपुर में, उसमें फैसला लिया गया कि मुस्लिम जो छात्र छात्राएं हैं वो सूर्य नमस्कार ना करें। अच्छा, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए स्वागत करते हुए उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं और हाफिज मंजूर अली खान साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं जमीयत उलेमा हिंद के। हाफिज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अगर आपके डेजिग्नेशन को सही नहीं बता पाए तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन खुद से भी दे सकते हैं। राजस्थान की जमीयत उलेमा हिंद की कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है साहब कि सूर्य नमस्कार मुस्लिम छात्र छात्राएं 15 फरवरी से जो आदेश राजस्थान सरकार की तरफ से दिया गया है उसका बॉयकॉट करें और वो सूर्य नमस्कार ना करें। क्या यह बात सही है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। 12 जो है फरवरी को स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के अंदर जो है बाकायदा हमने ये फैसला लिया है कि हम जो है इसका बहिष्कार करेंगे। कारण ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो धर्मनिरपेक्ष है और वो हर शख्स को इस बात की आजादी देता है, उसके फंडामेंटल राइट्स को जो है वो सुनिश्चित करता है। और उन फंडामेंटल राइट्स में ये बात वाज़ेह तौर पर कही गई है कि हर शख्स को अपनी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जीवन गुजारने का जो है वो आजादी रहेगी। हमारा मानना ये है कि ये जो सूर्य नमस्कार है ये एक तरीके से हमारे अकीदे के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम के मानने वाले सिर्फ एक खुदा की इबादत करते हैं, उसके अलावा किसी की इबादत को वो सही नहीं समझते। सूर्य नमस्कार जो है वो एक तरीके से जो भारतीय मान्यताएं हैं या एक मखसूस तबके का जो अकीदा है उसकी तरफ निशानदेही करता है। भारत के जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके धर्म के अनुसार जो है वो सूर्य एक देवता है और इस देवता की प्रस्तिश वो करते हैं, पूजा करते हैं, वो करते हैं। हमें इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो करें उनको। हाफिज मंजूर अली खान साहब, मुझे एक चीज ये बताइए, जो छात्र छात्राएं इम्तिहान देने जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, अगर उनको कहा जाता है कि इस तारीख को इस विषय का इम्तिहान है, इस तारीख को इस विषय का इम्तिहान है, मतलब जो रूल्स होते हैं स्कूल के वो फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स या फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, स्कूल के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो रूल्स अगर संविधान से टकराते हैं तो संविधान से कैसे टकरा करेंगे? और संविधान, अगर आप हिंदू भाइयों की इबादत के तौर पर मानते हैं कि वो सूर्य को भगवान मानते हैं, तो आप इसको उस नजरिए से ना देखें। आप कहें कि जो स्कूल की तरफ से आदेश है, शिक्षा विभाग मंत्रालय की तरफ से आदेश है, या आप इसको एक तरह से
एक्सरसाइज के तौर पर देखें, आसन के तौर पर देखें, आप इसको इबादत की नजरिए से क्यों देख रहे हैं? आपको ये थोड़ी कह रहा है कोई कि भाई आप इबादत के तौर पर इसको देखिए। देखिए, ऐसा है कि अगर स्कूल या शिक्षा मंत्री हमारे कोई आदेश जारी करते हैं तो उन्हें इस बात का लिहाज रखना पड़ेगा कि इस मुल्क का जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है वो मुतासिर न हो। इसके सिलसिले में ये कोई नया मसला नहीं है। 2015 में भी ये मसला उठाया गया था। 2015 में भी ये मसला उठाया गया था। ठीक है। और उस वक्त हमने सरकार से ये गुजारिश की थी कि अपने इस ऑर्डर को वापस से ले ले। सरकार ने वापस नहीं लिया तो हमने कोर्ट में इसको चैलेंज किया। ये आप राजस्थान की बात कर रहे हैं? जो है हमारे उसको जो है नहीं, राजस्थान में भी हुआ है। जबलपुर हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया। मध्य प्रदेश कहा तो उसी संदर्भ में थोड़ा बताइए। 2015 में मध्य प्रदेश सरकार ने यह आदेश दिया और जमीयत उलेमा हिंद ने ही फिर अदालत का रुख किया। ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए ना, दर्शकों को सहूलियत होगी समझने में। खान साहब। जी हाँ, जमीयत उलेमा ने जो है इसको किया था और जबलपुर हाई कोर्ट ने जो है उसको ऑब्लिगेटरी कर दिया था। राजस्थान में भी हमने जो है इसको चैलेंज किया था और राजस्थान सरकार के को चैलेंज, इस ऑर्डर को चैलेंज किया था और राजस्थान सरकार उस वक्त हाई कोर्ट ने राजस्थान में भी इसको ऑब्लिगेटरी कर दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ चीजों को ऑब्लिगेटरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक वर्जन है या हमारा जो मौकफ है उसको जो है वो सही समझते हैं। अब जब एक मर्तबा कोर्ट ने फैसला दे दिया, राजस्थान हाई कोर्ट ने दे दिया, जबलपुर हाई कोर्ट ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो अब दोबारा उन चीजों को एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि आप एक तरीके से जो है उन फैसलों के खिलाफ जाकर के उन फैसलों के खिलाफ क्यों, क्या ये अधिकार है? मतलब ये क्या उसकी परिधि में आता है कि वो देश के स्कूलों में जो आदेश जारी हो रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय विभागों की तरफ से जो बात कही जा रही है उसमें दखल दे और इस तरह की बात रखे स्टूडेंट्स को एक पक्ष के कि भाई आप ये कीजिए और ये मत कीजिए? किसने अधिकार और हक दिया है? ये जमीयत उलेमा हिंद के थोड़े कार्य को समझाइए साहब। नहीं, अदालत को तो यह हक है कि वो इस चीज को सुनिश्चित करेगी कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अदालत ने पहले जो है सुनिश्चित किया है कि ये ऑर्डर जो है ये सही नहीं था। ठीक है खान साहब, मुसलमानों को उससे मुक्त कर और दिया। एक बात ये भी है, चूंकि कल इस पर सुनवाई होनी है, मामले पर देखते हैं क्या सुनवाई होती है। लेकिन खान साहब, जैसा कहा, इसको इबादत के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस वक्त संबोधन हो रहा है, आइए देखिए। आज शहीद रोहतास लांबा की मूर्ति प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में हमारे बीच में मेरे साथी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी और कैबिनेट में ही हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने अपना कर्म के आधार पर, संघर्ष के आधार पर पहचान बनाई, ऐसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, हमारे पार्टी के ही वरिष्ठ नेता, किसान नेता के रूप में पूरे राजस्थान में जाने जाते हैं और देखते हैं तो वो किसान नेता ही हैं और किसान नेता हैं और दिखते भी किसान नेता हैं, ऐसे सम्माननीय झावर सिंह जी खर्रा साहब हमारे बीच में। मैं प्रणाम करता हूं हमारे रिक्सपाल दास जी महाराज जो हमारे बीच में पधारे हैं, प्रहलाद दास जी महाराज, बिहारी दास जी महाराज, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारी पार्टी के नेता और विधायक सम्मानीय कुलदीप धनखड़ जी, पार्टी के हमारे पूर्व विधायक राव राजेंद्र जी,
हमारी जयपुर की जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, हमारे पूर्व विधायक रामलाल शर्मा जी, यहाँ के हमारे प्रत्याशी रहे भाई उपेन्द्र यादव जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई श्याम शर्मा जी, और ऐसे पिता जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया, ऐसे में पिता बाबूलाल जी और शहीद की माता जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनके भाई जितेंद्र लांबा जी, श्रीमती मंजू देवी, हमारे शहीद लांबा की पत्नी, हमारी वीरांगना, हमारे सीआरपीएफ के आईजी विक्रम सहगल जी, श्रीमती नक्ची देवी सरपंच महोदय, वीरांगना मधुबाला मीणा जी, सुंदरी देवी जी, बीना देवी जी, और इस मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे इस गांव के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, आपके भी मैं चरणों में नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने इस गांव में एक लाडले सपूत को जन्म दिया जिसने मां भारती की सेवा करते हुए अपने प्राणों को नौछावर कर दिया। मैं पुनः ऐसे शहीद रोहतास लांबा को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। आज मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि ऐसे जाबाज शहीद श्री रोहतास लांबा की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूं। ये अवसर मुझे मिला है। मैं माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी और उन सभी आयोजकों को, क्योंकि किरोड़ीलाल जी डॉक्टर साहब ने मेरे से कहा था कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। मेरे को एक आध दिन पीछे था, मेरे को कई कार्यक्रम पहले था, तो आपने कहा कि नहीं, इस कार्यक्रम में आना है। सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में मुझे उन्होंने बुलाया। राष्ट्र की सेवा करते हुए पुलवामा आतंकी हमले में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले रोहतास शर्मा के इस पुण्य कार्य पर मुझे बुलाया है। मैं निश्चित रूप से धन्य हुआ हूं। मैं कहना चाहता हूं, इनके माता पिता, इनके परिवारीजन निश्चित रूप से इस बहादुर बेटे को जन्म दिया और देश की सेवा के लिए उन्होंने उसको सेना में भर्ती कराने का काम किया। मैं यहां आप सभी को, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मौत तोड़ जवाब भी दिया था। पुलवामा के शहीदों को जिस तरह से केंद्र की हमारी सरकार ने निर्णय लिया और उनको जवाब देने का काम किया। मित्रों, मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब शहीद, अगर कोई सेना का शहीद वहां बॉर्डर पर होता था तो उसको कोई घर लाने की व्यवस्था नहीं थी। उसका तुम्हारी दाह संस्कार कर दिया जाता था, उसकी बेल्ट आती थी, उसकी टोपी आती थी। मैं आपके माध्यम से आज इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि उन्होंने कारगिल के बाद हर शहीद को सम्मान देने का काम किया और हर शहीद को उसके गांव में आना
और उसकी सम्मान के साथ अंत्येष्टि करना और उसको लाभ देने का काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मित्रों, ये काम वो कर सकता है जिसका मात्र माता से, हमारे भारत माता से उनका प्रेम होगा। वो उनको पहचान सकेंगे कि शहीदों की कीमत क्या है। शहीदों की कोई कीमत नहीं होती है। शहीद शहीद होता है। शहीद उस मातृभूमि के लिए काम करता है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। ये सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करके दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उन परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। पहले आप देखते थे आए दिन देश के अंदर आतंकवादी आते थे, किसी रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चले जाते थे, किसी मंदिर पर बम फोड़ करके चले जाते थे, किसी बस स्टैंड पर बम फोड़ करके चले जाते थे और हम हताश होकर के देखते थे। कोई कार्रवाई नहीं होती थी। यहां तक कि बॉर्डर पर आए दिन इस तरह की घटना होती थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 2014 के बाद वो आतंकी कहां चले गए ये पता नहीं, क्योंकि ये मजबूत सरकार थी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अगर उन्होंने दुस्साहस भी किया तो आपने देखा होगा बालाकोट और पुरी की घटनाएं वो साबित करके दिखा दिया कि अगर उधर से एक गोली चलेगी तो इधर से अनगिनत गोला छूटेंगे। आपको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। वो अगर किसी ने काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज हम कह सकते हैं कि हमारे सैनिक की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। अगर वो एक घटना होती है तो हमारे सैनिक तैयार होते हैं। सैनिकों ने पहली बार कहा कि हमको बॉर्डर पे तो भेज दिया जाता था, लेकिन हमारे हाथों को बांध के रखा करते थे। माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सेना का कोई हाथ बंधा हुआ नहीं है, सेना मौके पर निर्णय ले और जवाब दे। और हमारी सेना ने प्रारंभ कर दिया। अगर उधर से थोड़ी सी हलचल होती है तो तुरंत हमारी सेना उसको जवाब देने का काम करती है। मित्रों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आपके उस बोर्ड ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूछते हैं कि धारा 370 हटाने का काम किसने किया? लोग कहते हैं सभी कि आपने किया। सेनाओं को मजबूत करने का काम किसने किया? लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने किया, आपने किया। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये मैंने नहीं, मेरे गांव के उस किसान ने, गांव के उस गरीब ने, आप सबने वो काम किया है, क्योंकि आपकी एक वोट ने उसकी कीमत जानी। आपके एक एक वोट ने वो काम किया है। मित्रों, हजारों सालों की गुलामी के बाद हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया था। हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को समाप्त करने का काम किया था। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दोबारा से हमारी सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम प्रारंभ हो गया है और प्रारंभ भी कर दिया है। चाहे काशी विश्वनाथ का आप देख लें, चाहे महाकाल लोक देख लें, और चाहे बनता हुआ अयोध्या में राम मंदिर देख लें, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है।
ये सारी बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आजादी से पहले सीएम भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। फिलहाल अभी इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।